नेशनल हेराल्ड केस मामले को लेकर सोनिया गांधी से ईडी आज दूसरे दिन पूछताछ करेगी, तो वहीं इसको लेकर कांग्रेसी आज सत्याग्रह कर रहे हैं। लेकिन हम बीजेपी कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि ईडी की कार्रवाई एक तरफ हो रही है तो दूसरी तरफ आखिर क्यों कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। हमारे साथ इस वक्त जी है बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यसमिति के सदस्य हैं। क्या कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए, रोजगार जैसे मुद्दे पर, महंगाई जैसे मुद्दे पर बात ना हो? आप देखिए, इस प्रकार से आपने देखा हो कि पूर्व में भी जब राहुल गांधी जी को ईडी दफ्तर में बुलाया गया था तो लगातार पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा दबाव बनाने के लिए कि लोगों के बीच यह दिखाने के लिए, सिर्फ दिखावा मात्र के लिए इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। ईडी को निष्पक्षतापूर्वक कार्य करने देना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाना चाहिए। हमारा यही आग्रह होगा सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, क्योंकि जो भी सच है वह जांच के बाद ही सामने आएगा। तो जिस प्रकार से आपने देखा हो कि जब बुलाया जा रहा है सोनिया गांधी को, तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं जो मन में एक डर होता है कि चोर की दाढ़ी में तीन का, उस प्रकार का व्यवहार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। इन्हें डर है कि कहीं इनकी जो कारनामे हैं वह उजागर ना हो जाए और ईडी कोई कार्रवाई ना करे। इस प्रकार दबाव के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम। तो देश में ईडी की कार्रवाई चल रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है नेशनल हेराल्ड केस मामले को लेकर। तो हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है तो कांग्रेसी को इतनी परेशानी क्यों है? क्या कानून से ऊपर है सोनिया गांधी? हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या सोनिया गांधी कानून से ऊपर है, उनसे ईडी पूछताछ नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। इस देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एक साधारण व्यक्ति हो या उच्च पद पर बैठा कोई भी आसीन व्यक्ति हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन अगर कानून का दुरुपयोग करके किसी व्यक्ति को एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत और अपनी नाकामियों का जो लगातार, प्रधानमंत्री के नाकामियों का अगर लगातार जो मुखर आवाज के रूप में इस देश की जनमानस के बीच में आवाज उठाने का काम कर रही है, अगर आप साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत एक फंसाने का काम करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे ये गलत बात है। ये कानून नहीं कहता कि किसी को आप जबरन दबाव में आप उसको फंसाइए, जिस प्रकार केंद्र की मोदी सरकार ये काम कर रही है। मतलब केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, परेशान करने के लिए, ताकि महंगाई जैसे मुद्दे पर, रोजगार जैसे मुद्दे पर बात ना हो। बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ी बात है कि आज देखें कि कैसे महंगाई में जो 1 केजी निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग अगर आटा खरीदेंगे तो उन पर 5% जीएसटी देना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री अगर 1000 करोड़ रुपया का हवाई जहाज खरीदते हैं तो उस पर कोई जीएसटी नहीं होता। तो आप अपनी विलासिता के लिए पूरे देश की जनता को आप कहां लेकर के जाना चाहते हो? तो ये जो प्रखर आवाज है विपक्ष का, कांग्रेस पार्टी का, इस आवाज को दबाने के लिए ईडी का सहारा लिया जा रहा है। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची। और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।